हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने हायर परचेज के कॉन्सेप्ट्स कुछ टर्म्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। एक्स लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एक मशीन खरीदी है, तो एक्स लिमिटेड तो हो गया हायर परचेजर और वाई लिमिटेड हो गया हायर वेंडर, और डेट ऑफ परचेज हमें दी हुई है 1 अप्रैल 2016। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 55,850। जो मशीन खरीदी गई है उसकी कैश प्राइस है 55,850 रुपए, और कैश प्राइस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो प्राइस होती है अगर असेट्स को कैश में खरीदा जाए तो क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब जो इमीडिएट पेमेंट हमें करना है वो है ₹15,000। 3 इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करनी है और हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 15,000 रुपए, यानी कि 15,000 की हमें 3 किश्तें 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज करनी है, यानी कि जो परचेजर है वो 5% की रेट से इंटरेस्ट पे करेगा कैश आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के ऊपर। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% की रेट से। एसएलएम मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें चार्ज करना है। तो एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 3 इंस्टॉलमेंट है 15,000 रुपीज की। तो अगर अपन इस 3 इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट देखते हैं तो ये आता है 45,000, यानी कि 3 इंटू 15, और 15,000 रुपीज का हमारा डाउन पेमेंट अलग है। यानी कि एक तरीके से टोटल जो एचपीपी है इस सेट की वो है 60,000 रुपीज। 15,000 तो हो गए डाउन पेमेंट के, और 15,000 करके 3 किश्तें हैं। इस तरह से टोटल अमाउंट आता है 60,000। दैट विल बी कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। और जो कैश प्राइस हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 55,850, यानी कि 55,000 की मशीन के परचेजर को 55,850 की मशीन के 60,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा जिसे अपन बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी कि आप डिफरेंस निकालेंगे 60,000 और 55,850 का, ये आता है लगभग 4,150 रुपए। ये माना जाएगा इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है इंस्टॉलमेंट के अंदर। सो क्वेश्चन एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट हमने निकाला, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ है। टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। इसको तैयार करने के कई अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। सो चेक द वे हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कैश प्राइस। रिमेंबर, कैश प्राइस लिखना है, हायर परचेज प्राइस नहीं लिखना है। और हमारी एसेट की जो कैश प्राइस है वो है 55,850। फिर हमने उसमें से लेस करा डाउन पेमेंट, जो कि हमें पता है 15,000 रुपए। जैसे ही हमने लेस करा हमारी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ गई 40,850 रुपए। हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए, 55,850 की कैश प्राइस थी, 15,000 इमीडिएट पेमेंट कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मानी जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए 40,850। जिस 40,850 पे हमें 5% की रेट से इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप 40,850 पे 5% की रेट से इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 2043। फिर हम क्या करेंगे, इस 40,850 में इस 2043 को ऐड कर देंगे। अब हमारा टोटल अमाउंट हो गया 42,893, और फिर इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो हमारा अमाउंट है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है हमारा 15,000, उसको हम माइनस कर देंगे। अब ये जो आ गया 27,893, ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ऑन 1 अप्रैल 17, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग था वो था 27,893 रुपए। एक बार दोबारा समझिए, टोटल कैश प्राइस माइनस करा हमने इमीडिएट पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट, उसके बाद हमारे पास आ गई फर्स्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, उसमें हमने निकाला इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आया 2043, ये 2043 इस 15,000 के अंदर इंक्लूड है। तो यानी कि हमने क्या करा, पहले तो इंटरेस्ट ऐड करा
और फिर इंस्टॉलमेंट के साथ उस इंटरेस्ट को लेस कर दिया। तो इससे क्या हो गया, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट की सिर्फ कैश प्राइस ही माइनस हो रही है। दोबारा समझिए, इंटरेस्ट ऐड करा, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस करी, उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये वाला इंटरेस्ट जो है 2043 ये इंक्लूडेड है। तो यानी कि एक तरीके से हमने इंस्टॉलमेंट की सिर्फ कैश प्राइस को माइनस करा, इस कारण से अब ये बच गई 27893 और ये कहलाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ऑन 1 अप्रैल 17 फॉर द सेकेंड ईयर। अब इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते जाएंगे थर्ड ईयर तक। फिर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 5% और वो हम कैलकुलेट करेंगे 27893 इंटू 5% और ये फिगर आएगा 1395। इसको ऐड कर देंगे। फिर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे जो कि 15,000 है। इससे हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ गया 14288। फिर हमने इसमें दोबारा इंटरेस्ट ऐड करा। जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर में 14288 पे 5%, तो वो अमाउंट आ रहा है 715 रुपए। लेकिन हमने उस 715 रुपए को काट दिया, कैंसिल कर दिया, उसकी जगह हमने लिखा 712 रुपए, यानी कि 3 रुपए का एक मामूली सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा एडजस्टमेंट, वो भी अभी आपको बताते हैं। तो 14288 में हमने 712 रुपए जोड़ा। अब ये हमारा अमाउंट आ गया 15,000 और हमारी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी कितने की है, 15,000 की है और ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। और ऑब्वियसली हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जो बचा थर्ड ईयर के एंड में वो हो गया 0। अगर हम यहाँ पे 715 रुपए लिखते तो ये अमाउंट होता 15,003, 15,003 और फिर हम लेस करते थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि 15,000 की है, तो 3 रुपए का बुक्स में एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलता, जो कॉन्सेप्चुअली सही नहीं होता, क्योंकि जब हमने तीनों किस्तें चुका दी है तो कैश प्राइस अब आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता। इसलिए हो सकता है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस तरह से रेट से मल्टीप्लाई करते हुए, उसमें और जो आप फाइनल फिगर लिखेंगे उसमें थोड़ा फर्क आएगा। जैसे हमारा आ रहा था 715 बट हमने कितना लिखा 712, क्योंकि 712 लिखने के बाद ही ये टोटल 15,000 होता है जो कि तीसरी किस्त के बराबर होता है। समझ गए बात को? यानी कि हमने जो इंटरेस्ट लिखा वो इस तरह से लिखा कि जो टोटल अमाउंट आए वो तीसरी इंस्टॉलमेंट के यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट के इक्वल हो जाए। तो इस तरह से हमने हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। अब हम आते हैं एंट्रीज पे। एंट्रीज हमने डिस्कस करी थी कि दो तरीके से पास होती है परचेजर की बुक में, एक होता है टोटल असेट्स मेथड, एक होता है असेट्स एक्रूअल मेथड। हम यहाँ पे एंट्रीज पास कर रहे हैं टोटल असेट्स मेथड से और पहले हम एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड द परचेजर इज एक्स लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री, द फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड ऑन 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 2016 को पहली एंट्री पास होगी और एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। लॉजिक बता चुका हूं मैं आपको, मशीन हमारी एसेट है और वाई लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें उसको पैसा देना है और अमाउंट है 55,850, ये हमारी कैश प्राइस है। फिर हमने उसी डेट को ही 1 अप्रैल को एक डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट देने की एंट्री पास करी है वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। वाई लिमिटेड को डेबिट क्यों करा, क्योंकि जो लाइबिलिटी हमने क्रिएट करी थी उस लाइबिलिटी में से हमने 15,000 का पेमेंट कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी को कम करना है तो उसे डेबिट करेंगे, इधर असेट को कम करना है तो हमने क्रेडिट कर दिया 15,000 से। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के एंड में हम सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। इंटरेस्ट हमारे लिए यानी कि परचेजर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है और ये इंटरेस्ट हमें किसको चुकाना है, वाई को चुकाना है। तो वाई हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। और आपको ध्यान होना चाहिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो हमने अभी टेबल से निकाला था वो था 2043। फिर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है, हमारी लाइबिलिटी को पैसा चुकाया है तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक और हमारी एसेट यहाँ पे कैश हमारा कम हो रहा है। फिर हम उसी साल फर्स्ट ईयर के एंड में जो मशीन हमने खरीदी है उस पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन भी हमेशा कैश प्राइस के ऊपर ही चार्ज होता है और कैश प्राइस है हमारी 55,850, इसका 10% निकालते हैं तो ये आता है 5585। अब हम इन डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को दोनों को पी एंड एल में चार्ज करेंगे। इसे हम एक तरीके से बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री और एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट का अमाउंट है 2043 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 5585 और टोटल अमाउंट जो पी एंड एल में चार्ज होगा दैट विल बी 7628। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट है। अब हम आ रहे हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इन दो एंट्री को छोड़ दो, बाकी की सारी एंट्रीज हमारी सेम रहेगी। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री आएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज 1395। सो इंटरेस्ट टू वाई लिमिटेड 1395। फिर वाई लिमिटेड को सेकेंड इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, वाई लिमिटेड टू बैंक 15,000। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और स्ट्रेट लाइन से चार्ज करना है। तो स्ट्रेट लाइन से चार्ज करना है तो एक ही प्राइस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 55850 पे, दैट विल बी 5585। सेम फिगर रहेगा। अगर ये डब्ल्यूडीवी मेथड से चार्ज होता तो पहले 55,850 में से 5585 लेस होता, फिर उस बची हुई वैल्यू पे हमें चार्ज करना होता। बट हमारे क्वेश्चन में इसे स्ट्रेट लाइन से ही चार्ज करना है। फिर हमने इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को दोनों को पी एंड एल में डाल दिया, उसको क्लोज कर दिया। एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 1395 5585 एंड टोटली 6980। और इसी तरह से हम लोग थर्ड ईयर में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और हमारा थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 712 रुपए। वाई लिमिटेड को तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, वाई लिमिटेड टू बैंक इट विल बी 15,000। फिर हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू मशीन इट विल बी 5585, और फिर पी एंड एल में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों चार्ज हो जाएंगे। एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से हमने परचेजर की बुक्स में टोटल असेट्स मेथड से तीनों साल की एंट्रीज पास कर ली है। एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री देखने के बाद अब हम आ रहे हैं वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड कौन, यानी कि हायर वेंडर की बुक्स में। सबसे पहले हम जो एंट्री पास करेंगे वो होगी 1 अप्रैल 2016 को, और ये होगी गुड्स सेल करने की, और एंट्री हो जाएगी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। इसका लॉजिक ये है, वाई ने एक्स को सामान बेचा है तो वाई को जो पैसा वसूल करना है वो एक्स से वसूल करना है। एक्स लिमिटेड उसके लिए एक एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होती है। सेल को क्रेडिट करने का लॉजिक, ये इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। फिर उसके बाद इसी डेट को 1 अप्रैल 16 को हमें एक्स से डाउन पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, पैसा आ रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, एसेट डेबिट हो जाएगी। एक्स लिमिटेड जिसे हमने डेबिट करा था, अपनी एसेट माना था, अब उस एसेट्स में से पैसा मिल रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, कम कर देंगे, और वो अमाउंट है 15,000। फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एक्स लिमिटेड के ऊपर, तो एक्स लिमिटेड हमारी बुक्स में बन जाएगी एसेट, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और फिर उसके बाद हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। फिर ये जो हायर सेल्स हमने क्रेडिट करी थी उसको ईयर एंड पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री हो जाएगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसी तरह ये जो इंटरेस्ट हमने क्रेडिट करा था इसको भी हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इट विल बी ट्रांसफर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हम वापस स्टार्ट करेंगे, यानी कि 31 मार्च 18 को वापस प्रोसीजर रिपीट करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंट्री हो जाएगी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1395। फिर हमें इंटरेस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड जो कि 15,000 रुपए है, और फिर इस इंटरेस्ट को हम वापस ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल में, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। थर्ड ईयर में यही सेम एंट्रीज रिपीट हो जाएगी। फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट 712 रुपए। फिर हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड 15,000, इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल में, और ये अमाउंट आ जाएगा 712 रुपए। तो इस तरह से हमने पहले डिस्कस करी एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री, हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री, और अब हमने डिस्कस कर लिया है हायर वेंडर की बुक्स में, यानी कि जो वाई लिमिटेड है उसकी बुक्स में कैसे एंट्री पास की जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं असेट्स एक्रूअल मेथड से। अभी हमने डिस्कस करा टोटल असेट्स मेथड,
एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करी, वाई लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करी। अब सेम क्वेश्चन बेस रख रहे हैं हम लोग और मेथड होगा असेट्स एक्रूअल मेथड। बट ये ध्यान रखने की बात है, असेट्स एक्रूअल मेथड सिर्फ परचेजर की बुक्स में अप्लाई होता है, वेंडर की बुक्स में ये अप्लाई नहीं होता है। असेट्स एक्रूअल मेथड में बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाते हैं हम असेट्स को एक्रू करते जाते हैं। जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाते हैं हम ये मानते जाते हैं कि उतने रुपए की असेट्स हमारे पास आती जा रही है। जबकि टोटल असेट्स मेथड में क्या होता है, हम फर्स्ट एंट्री के अंदर ही एंट्री पास करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वहां हम असेट को डेबिट करते हैं टोटल कैश प्राइस से। यह ऐसा नहीं होगा, हम अगर डाउन पेमेंट करेंगे तो उतने रुपए से असेट्स को डेबिट करेंगे, हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उतने रुपए से असेट्स को डेबिट करेंगे, यानी कि जितना पेमेंट करेंगे उतने रुपए से असेट्स को डेबिट करेंगे। दिस इज असेट्स एक्रूअल मेथड। तो देखिए कैसे एंट्री पास होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे 1 अप्रैल 2016 को, और एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड द अमाउंट विल बी 15,000 रुपीज। ये है डाउन पेमेंट 15,000 रुपए। एक साल बाद यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमने फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है और ये अमाउंट भी 15,000 है। लेकिन ये जो 15,000 की हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसमें 2043 इंटरेस्ट के जुड़े हुए हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन के सामने आ जाएगा 12,953, इंटरेस्ट के सामने 2053 और टू बैंक 15,000। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंडिचर है, मशीन हमारी एसेट है, बैंक हमारा पैसा, असेट हमारी कम हो रही है, असेट को क्रेडिट कर देंगे। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है। जो हमारी 55,850 रुपए यानी कि 55,850 जो कैश प्राइस थी उस पर ये 10% आ जाएगा 5585। तो एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन टू मशीन। और अब इस डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को दोनों को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। इट्स अ क्लोजिंग एंट्री। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट 2043, टू डेप्रिसिएशन 5585 और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 7628। नाउ ये फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट है। अब हम आते हैं सेकंड ईयर। सेम प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना है, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकंड ईयर में हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 15,000, सेकंड ईयर का हमारा इंटरेस्ट है 1395 और मशीन के सामने अमाउंट आ जाएगा 13,605। डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे अपन स्ट्रेट लाइन मेथड से, डेप्रिसिएशन टू मशीन, इंटरेस्ट को डेप्रिसिएशन को P&L में क्लोज कर देंगे, जो नॉर्मल एंट्री हो रही है हमारी हर बार, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इसी तरह जब थर्ड ईयर में आएंगे सेम एंट्री हो जाएगी, मशीन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। जो हम 15,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो है 712 रुपए और मशीन के सामने आ जाएगा 14,288। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, डेप्रिसिएशन टू मशीन सेम फिगर विल बी देयर 5585। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को P&L में चार्ज कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 712 एंड 5585 एंड द टोटल विल बी 6297। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करी। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।